करता है भाई कौन कौन से, तो सबसे पहले वेजेस और सैलरी इन कैश, जो भी वेजेस और सैलरी लोगों को कैश में मिला है, ठीक है, जो कि पैसा दिया गया, मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किया गया उनके द्वारा, क्या किया गया भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी किया गया और उनके बदले उनको क्या मिला है, उसके बदले उसको एक तरीके से पैसा मिला है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे भाई, वेजेस एंड सैलरी इन द कैश। इट रेफर्स टू द कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट, जो भी ट्रांसफर हुआ सैलरी अकाउंट में ऑफ द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, काम देने वाला। एम्प्लॉइज कौन होता है, जो काम करता है, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड ऑफ अ वर्क ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो भी एक साल में इकोनॉमिक एक्टिविटी किया गया। पेमेंट इन अ काइंड, जैसे कि आपको मान लो कि रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है, तो वो रेंट का पैसा क्या होगा, इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो कि आपको आप जिस जगह पर रह रहे हो वो एक तरीके से फ्री है, तो मतलब रेंट अकोमोडेशन मतलब वो आपके सैलरीज में इंक्लूडेड है भाई, ठीक है, तो वो एक तरीके से पेमेंट ऑफ एनी काइंड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटीज, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटीज में, क्या होता है भाई, इट रेफर्स टू द पेमेंट एज अ प्रोविडेंट। पीएफ फंड सुना होगा आपने, पीएफ ना, पीएफ में पैसा जमा करते हैं प्रोविडेंट फंड में, बाद में हमें पैसा मिलता है किसके बदले, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। पीएफ अकाउंट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो एम्प्लॉयर का मतलब जो काम देते हैं, वो एक तरीके से पैसा जमा करते हैं किसके खाते में, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉयज भी जमा करते हैं लेकिन एम्प्लॉयज भी कुछ ना कुछ ऐड करता है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एक तरीके का इनकम हुआ क्योंकि वो पैसा ट्रांसफर हुआ। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट पर पेंशन मिलता है, ठीक है, जैसे कि टू बी स्पेसिफाइड डज नॉट रेफर्स टू द ओल्ड एज पेंशन। देखना याद रखना, इसमें ओल्ड एज पेंशन को कभी भी हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट पर पेंशन, जो रिटायरमेंट पर मिल रहा है, ठीक है, जो रिटायरमेंट पर पेंशन मिल रहा है वो एक तरीके से आपका इनकम पर काउंट होगा। लेकिन आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, अगर कोई आपने पेंशन लगा रखा, बाद में आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है जो सरकार के द्वारा मुफ्त मिल रहा है, तो देखो वो पेंशन जो होता है ओल्ड एज पेंशन, वो वन वे ट्रांसफर होता है। क्या होता है भाई, इसको हम लोग बोलेंगे वन वे ट्रांसफर, मतलब अगर एक ही तरफ से ट्रांसफर हो रहा है ना, इसके लिए आपको काम नहीं कर रहा, लेकिन आपने जीवन भर काम किया तब तो आपको पेंशन मिल रहा है, तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट इज काउंटेड और एज अ पार्ट ऑफ एक तरीके से हम लोग बोलेंगे नेशनल